नमस्कार, मैं सुप्रिया सिन्हा कानूनी जंग न्यूज से आप सबका स्वागत है। कानूनी जंग न्यूज में बूथ पर हुई धांधली, जनता ने की पुनः मतदान की मांग। सारण जिले के परसा प्रखंड के बनौता पंचायत के आम जनता से बातचीत के बाद यह वाकया सामने आया है कि बनौता पंचायत के पंचायती चुनाव 2021 में प्रशासनिक लापरवाही के कारण से मतदान में हुई धांधली। कुछ जनता का यह भी कहना है कि कुछ बूथों पर सरकारी और गैर सरकारी व्यक्तियों के द्वारा आम जनता से उनका आधार कार्ड, मतदान कार्ड, पहचान पत्र जमा करवाने के बाद भी वोट गिराने नहीं दिया गया। साथ ही पंचायत से अन्य राज्यों व विदेशों में रहने वाले लोगों के नाम पर भी दूसरे व्यक्तियों के द्वारा वोट गिराया गया। साथ ही मरे हुए व्यक्तियों के नाम से भी वोट गिराया गया, ऐसा वहां के जनताओं का कहना है। साथ ही कुछ दबंगों द्वारा बूथ से बिना वोट गिराए उसे मार पीट कर भगा दिया गया। अतः इस सारी जानकारी के बाद कानूनी जंग न्यूज की टीम हारे हुए प्रतिनिधि प्रभात दुबे के पास पहुंची, जहां इन सारी बातों की पड़ताल करने तो प्रभात दुबे ने बताते हुए यह जानकारी दी कि इससे संबंधित सभी वाकया की प्राथमिकी दर्ज है, लेकिन प्रशासन द्वारा कोई अमल नहीं किया जा रहा। यह बातें पूर्व मुखिया प्रतिनिधि प्रभात दुबे का कहना है कि अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला तो आत्महत्या कर लूंगा और इसकी सारी जवाबदेही प्रशासन की होगी। देखते रहे कानूनी जंग न्यूज। कानूनी जंग न्यूज से मैं आलोक रंजन, धन्यवाद। बनौता पंचायत और यहाँ के कुछ जनता से हम रूबरू होते हैं। आखिर यहाँ पे भीड़ क्यों लगी हुई है, यहाँ के जनता से ही जानते हैं। भीड़ का कारण यहाँ पे क्या है, क्यों भीड़ लगी हुई है, आप बताएंगे हमारे चैनल के माध्यम से। जी बताएंगे। भीड़ का कारण यही है कि जो अभी चुनाव हुआ है उस चुनाव से हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। अच्छा, क्यों संतुष्ट नहीं? संतुष्ट इसलिए नहीं है कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ मुखिया प्रभात दुबे जी चाहिए और श्वेता देवी जी चाहिए, और कोई नहीं चाहिए। अच्छा, तो यहाँ पे तो बहुत सारे जनता लोग और भी मुखिया को दिए होंगे, लेकिन आपका सोच है और लोगों का क्या सोच है और बना करके स्कैन करके फोटोशॉप के माध्यम से ये और कुछ उसके बाद वोट में से उन लोगों का वोट इसके बारे में कुछ गया, आपको जिसकी प्रमाण ये लोग देने के लिए तत्क्षण तैयार हैं। तो चलिए और लोगों से जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप चलिए, आप अवगत करवाइए हमारे चैनल के। राहुल कुमार ठाकुर हुआ। जी 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 सर बोल रहे हैं, जिससे हम लोग जिसे 3 नंबर बूथ था, अच्छा, 3 नंबर वार्ड में जो मतलब अपना उस बूथ पे जो भी हमारा पोल करने जो भी मेरे वोटर जा रहे थे उनको लबदा, डंडा, फट्टा मतलब या हथियार मतलब बदौलत उनको रोका गया। उनको मतलब वोट गिराने नहीं थे। बहुत सारा जगह पे हुआ है कि एक एक आदमी 3-3 बार वोट दिए, जो मतलब अदर पार्टी जैसे मतलब जिससे मानिए हम हमारा जिससे कर्म दवा अच्छा अदर का टेम्पू था, तो लोग मतलब टेम्पू पे ही मतलब बटन दाबे जो वही, यानी कि एक वोटर 5-5 वोट। तो क्या 5-5 वोट देने के लिए वहाँ पे तो पदाधिकारी होते हैं, प्रशासन होता है, जो भी वहाँ पदाधिकारी थे वो सब लोग मतलब मिक्स थे, मतलब एक दूसरे में मिल गए थे, यानी कि मिली भगत से। वो टोटल मिली भगत। तो आप लोगों के भी पोलिंग एजेंट वहाँ पे रहे होंगे। टोटल को भगा दिया गया था। अच्छा, टोटल को भगा ही दिया गया था। आपको एक मतलब 8 नंबर वार्ड, 8, 9, 10 मतलब ये 3 मात्र वार्ड में छोड़ करके उसके सिवा जितने भी मतलब 15 बूथ थे उसमें किसी में मेरा पोलिंग एजेंट नहीं था। अच्छा, अब विदेश वाली मुद्दा पे क्या कहना चाहते हैं? जैसे लोग कह रहे हैं कि वोट अपने हिसाब से दिया गया, जो मेरा भी वोटर था उनको वोट मतलब देना चाहिए था वो नहीं दिए। अच्छा दिया गया, उनके नाम पे फॉल्स वोट देते। यानी कि आपका राजेश कुमार को राहुल कुमार बना करके उनसे वोट दिलवाया गया, ऐसा करवाया गया, और जो कि वहाँ पे आप थे नहीं, है ना? ऐसा इस तरीके से ऐसा भी अभी कोई ज्यादा दिन भी नहीं हुआ है, अभी जांच भी कर सकते हैं। आपका हर जगह का लिस्ट बना हुआ है, बिल्कुल लिस्टिंग होता है और वो टोटल टिक लगता है और कौन कौन व्यक्ति उसमें से देखिएगा। बहुत सारे आदमी आपको जो मिलेंगे जिनका मतलब यहाँ पे या दिल्ली या पंजाब या मतलब अदरवाइज कहीं भी जॉब कर रहे हैं, वो वहीं का वहीं है और उनका नाम वोटिंग हुआ है। बहुत सारे आप बताइए, आप अपना नाम बताइए, क्या नाम है आपका? पंचायत का नाम भी बताइए। पंचायत कौन पंचायत से? अच्छा, किस पंचायत से आप हो गई? बनौता पंचायत। अच्छा, आप क्या मतलब आप वोट देने गई थी? हाँ, वोट देवे गई नु तो हमरा के संजू सिंह कहलन कि हमरा में वोट ने देबे नु तो हम तोरा के वोट गिरावे ने देबो। अच्छा कि हमरा के वोट दे तो हम उनका में ने वोट गिरावनी हम अपन चले नहीं। और वहाँ पे इतना दबंगई किया गया कि आप मुझे ही वोट दे या नहीं दीजिएगा तो फिर आपके साथ में ऐसा वैसा कुछ कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पे और भी
बहुत सारी महिलाएं भी हैं, बहुत सारे आप कैमरामैन से हम छायाकार महोदय से हम आग्रह करेंगे कि इन लोगों को दिखाएं। बहुत सारे लोगों का हुजूम जमा है इसमें। इनका भी इनका क्या नाम है आपका? आप क्या कहना चाह रही हैं? आशा जी, आप क्या कहना चाह रही हैं? हम कहे चाहते नहीं कि हम गनी मुखिया जी के अपना वोट गिरावे। वहाँ 3 गो पुलिस रहलक भीतर गनी सन त बहुत लोग का कि अपन आधार कार्ड वोटर आई कार्ड त हम दे दी। ओकरा बाद में भीतर गनी वोट गिरावे त उ निकाल देलन कि वोट गिर गल बड़ा। यानी कि आप जब इनका कहना है कि जब ये वोट गिराने के लिए अंदर में गई तो अंदर जाने नहीं दिया गया और इनसे साइन वाइन जो भी होता है वो सारा कुछ करवाने के बाद में इनको गेट से बाहर ही भेज दिया गया और बोला गया कि आपका वोट गिर गया है, ऐसा कहा गया। हाँ, ऐसा कहा। चलिए, और भी यहाँ पे हम जनता से जानते हैं, और भी यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। चलिए, इनसे हम गड़बड़ी ये हुआ है कि आदमी कहीं और है और वोट यहाँ जोर से पड़ा है। यानी कि आदमी मर चुका है, उसका भी वोट पड़ा है। अच्छा, हम लोग चाह रहे हैं कि यहाँ से दोबारा जितने जन सैलाब देख रहे हैं, हम लोग का सारे लोग का सहमति है कि इस बार दोबारा यहाँ चुनाव फिर कराया जाए। दोबारा चुनाव होगा तभी यहाँ दूध का दूध और पानी का पानी होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सही ये आप सभी लोगों का विचार है। हम सारे लोग का मतदान यहाँ पे होनी चाहिए। मतदान किस वार्ड नंबर पे आप चाहते हैं जहाँ पे गड़बड़ी हुई? सारे वार्डों के सारे होना चाहिए पूरा मतलब। अच्छा, 1 से 7 तक पर पुनः मतदान होना चाहिए। पुनः मतदान, यानी कि 1 वार्ड से लेकर के 7 वार्ड पे पूर्ण रूपेण धांधली की गई। नमस्कार, कानूनी जंग न्यूज बिहार प्रदेश सारण से मैं आलोक रंजन। आज हमारी कानूनी जंग न्यूज की टीम पहुंची हुई है बनौता पंचायत। यहाँ के पूर्व मुखिया प्रतिनिधि से बात करते हैं और इनका क्या मामला है इन्हीं के जुबानी जानते हैं। नमस्कार प्रतिनिधि महोदय और पूर्व मुखिया प्रतिनिधि महोदय, अभी बताएंगे। सबसे पहले हम आपको ये बात बता देना चाहते हैं जी कि हमारे गरीब असहाय जनता पूरे पंचायत में किसी भी जाति धर्म के हो, आप जाकर घर घर पूछ लीजिए, सारा लोग वोट दिया। कुछ लोग दबंग लोगों के द्वारा, असामाजिक तत्वों के द्वारा जो हमारे प्रत्याशी हमसे लड़े हैं, उनका 302 भत्था पंचायत के वर्तमान मुखिया नीलू देवी के पति अनिल सिंह की हत्या के आरोपित हैं। दबंगाई के आधार पर अभी गवाह के रूप में आपको एक है मुस्मात औरत संजय शर्मा की मां बनौता में, उनको घर में बंद कर दिया गया। उनको वोट तक नहीं दिलाने दिया। उनका वोट बोला एगो सिद्धेश्वर सिंह है, पिता सिंगार सिंह, बोला कि तोहर वोट गिर जाएगी, तो बंद कर दिलक लोग। रात के रोवत रस के बेटा तोरा के हम वोट नहीं देनी, उनका क्या हम इलाज करे ले रही, वो पता कर लेंगे। अच्छा। तो इससे भैया जी आग्रह बा कि जनता से बिहान हमारा पंचायत में घर घर बैठी करी, अन्यथा हम आत्मदाह करम, जन आंदोलन करम। नहीं, ऐसा नहीं करना है। अगर प्रशासन नहीं सुनेंगे तब ऐसा आप करने का सोच रहे हैं, लेकिन प्रशासन ऐसा नहीं है कि प्रशासन सुनेंगे। सारण के आदरणीय माननीय डीएम साहब पर पूर्ण भरोसा है और चुनाव आयोग पर नीतीश कुमार जी के सुशासन के सरकार पर पूर्ण भरोसा है। हमको न्याय दिलाना जरूर, न्याय जरूर मिलेगा। न्याय जरूर मिलेगा। बनौता पंचायत के 3 और 4 5 नहीं जी 7 और 6 और 7 4 गो बूथ लूट लिया गया है। पूरे पंचायत का बच्चा सीबीआई लगाकर प्रशासन कितने वार्ड को लगभग लूटा गया है? 4 वार्ड को लूटा गया है। 4 वार्ड, जिसमें कौन सा वार्ड है? 3 और 4 और 6 और 7। अच्छा, 4 वार्ड ये लूट लिया गया पूरा से। बस संजीव सिंह के महज 3 और 4 जो है महज 50 मीटर, जबकि नियम में है कि प्रत्याशी के नजदीक में नहीं रहना चाहिए। 3 और 4 बूथ जो है उनके घर से मुश्किल से 50 मीटर की भी दूरी नहीं है। अच्छा, वहाँ नोनिया जाति का वोट है। वहाँ बैठी महादलित लोगों, बैठा जी लोगों का वोट है। वोट तक नहीं गिराने दिया गया है और प्रत्यक्ष रूप से तक हुआ है। मुस्मात औरत है संजय शर्मा की माँ, वही बता देंगे क्या हाल हुआ। कितने वोट से इस बार आपको बैक किया गया? 77 वोट से शायद ध्यान नहीं है। 77 वोट, यानी किसी की माँ, वही बता देंगे क्या हाल हुआ। कितने वोट से इस बार आपको बैक किया गया? 77 वोट से शायद ध्यान नहीं है। 77 वोट से।
और 77 वोट, यानी कि सेकेंड स्थान आपको लाया गया। एकदम जी 2500 वोट लाकर चुनाव हारने वाले अब पिछले बार जब आप चुनाव जीते थे तो कितने मत से विजय प्राप्त किए? 1478 वोट से मत प्राप्त किए थे। समिति लड़े थे तो 900 वोट से जीते थे हम। यानी कि पब्लिक का सेवा यानी कि बराबर से करते आ रहे अभी हैं। भी जारी रहेगा पब्लिक का सेवा। कोई दरबार हमारे यहाँ से, कोई गरीब का दुआ है कि हम जिंदा है। हम पर जानलेवा हमला भी हुआ। अब कई लोग कराया, कई नहीं कराए, जब जांच का विषय है। माननीय सारण के एसपी महोदय से आग्रह है। माननीय हम नीतीश कुमार जी के हम झंडा ढोए हैं 1996 से। अच्छा। सुशासन के सरकार में जांच का विषय है। जांच में जो भी हो हम बोल दिए। अच्छा, आपके द्वारा लिखित आवेदन डीएम साहब को और उसके बाद में निर्वाचन पदाधिकारी लोगों को दिया गया? ये सब बूथ पर दिया हुआ है, जो बता रहे हैं। अच्छा, जब डीओ साहब को दिया हुआ है, डीएम साहब को दिया हुआ है, सब जगह सबका प्रतिलिपि है। चुनाव के पूर्व दिया गया है। बहुत बाहुबली लोग, हम नाम नहीं धरना चाह रहे हैं। नहीं बिल्कुल आप कानून पे भरोसा रखिए और कानून एकदम। जदयू के एनडीए के कार्यकर्ता होने के नाते हमको यहाँ जानबे करते हैं परसा में। परसा कौन चीज है तो मालूम होगा। जी बिल्कुल। हाँ, नाम कीजिए ख्याल। चलिए हम यहाँ के कुछ एक चीज और बता दें आपको जी। ये हमारे गार्जियन है। हाँ, हम यहाँ पे इन लोगों का भी गार्जियन है। छोटे लाल भैया दीजिए हमको। ये हमारे बड़े भाई के समान है। करमुला पंचायत का नहीं है, लेकिन अजीज मित्र है, दोस्त है मेरा। सब लोग गार्जियन है। बाढ़ में हम जहाँ पे कल्ले आपको दिए थे, जहाँ दिए हैं नाम बताकर, सब रोज जाकर चेक किए जनता को हम खिलाए हैं कि नहीं खिलाए हैं, जनरेटर चलाए हैं कि नहीं चलाए हैं, सेवा किए हैं कि नहीं किए हैं। यानी पूर्ण रूपेण सेवा की है। लेकिन सीओ भजन राम थे उस समय, उसी अचानक बदली हो गया। तो बेचारे ईमानदार आदमी थे, चले गए। इसके बाद हमारा दबाव बनाकर, प्रशासनिक दबाव बनाकर, बड़े वरिष्ठ लोगों के द्वारा, नेताओं के द्वारा हमारी लोकप्रियता देखकर घबराए हुए हैं लोग घबराए हुए। हाँ, दबाने की कोशिश की जा रहा है। लेकिन औलिया बाबा के स्थान है। इसी से मतलब बाबा का कृपा जब तक रहेगा, कोई माई का बेटा नहीं पैदा लिया है कि प्रभात दुबे को दिखा दे। आप बाबा बैजनाथ, जय बाबा हरिहरनाथ जी दिया गया। और आपको अभी हम रूबरू करवाएंगे। यहाँ पे इनके जनता लोग भी हैं। माँ वही बता देंगे क्या हाल हुआ है। कितने वोट से इस बार आपको बैक किया गया? 77 वोट से शायद ध्यान नहीं है। 77 वोट से। और 77 वोट, यानी कि सेकेंड स्थान आपको लाया गया। जी 2500 वोट लाकर चुनाव हारने वाले। अब पिछले बार जब आप चुनाव जीते थे तो कितने मत से विजय प्राप्त किए? 1478 वोट से मत प्राप्त किए थे। समिति लड़े थे तो 900 वोट से जीते थे हम। यानी कि पब्लिक का सेवा यानी कि बराबर से करते आ रहे अभी हैं। भी जारी रहेगा पब्लिक का सेवा। कोई दरबार हमारे यहाँ से, कोई गरीब का दुआ है कि हम जिंदा है। हम पर जानलेवा हमला भी हुआ। अब कई लोग कराया, कई नहीं कराए, जब जांच का विषय है। माननीय सारण के एसपी महोदय से आग्रह है। माननीय हम नीतीश कुमार जी के हम झंडा ढोए हैं 1996 से। अच्छा। सुशासन के सरकार में जांच का विषय है। जांच में जो भी हो हम बोल दिए। अच्छा, आपके द्वारा लिखित आवेदन डीएम साहब को और उसके बाद में निर्वाचन पदाधिकारी लोगों को दिया गया? ये सब बूथ पर दिया हुआ है, जो बता रहे हैं। अच्छा, जब डीओ साहब को दिया हुआ है, डीएम साहब को दिया हुआ है, सब जगह सबका प्रतिलिपि है। चुनाव के पूर्व दिया गया है। बहुत बाहुबली लोग, हम नाम नहीं धरना चाह रहे हैं। नहीं बिल्कुल आप कानून पे भरोसा रखिए और कानून एकदम। जदयू के एनडीए के कार्यकर्ता होने के नाते हमको यहाँ जानबे करते हैं परसा में। परसा कौन चीज है तो मालूम होगा। जी बिल्कुल। हाँ, नाम कीजिए ख्याल। चलिए हम यहाँ के कुछ एक चीज और बता दें आपको जी। ये हमारे गार्जियन है। हाँ, हम यहाँ पे इन लोगों का भी गार्जियन है। छोटे लाल भैया दीजिए हमको। ये हमारे बड़े भाई के समान है। करमुला पंचायत का नहीं है, लेकिन अजीज मित्र है, दोस्त है मेरा। सब लोग गार्जियन है। बाढ़ में हम जहाँ पे कल्ले आपको दिए थे, जहाँ दिए हैं नाम बताकर, सब रोज जाकर चेक किए जनता को हम खिलाए हैं कि नहीं खिलाए हैं, जनरेटर चलाए हैं कि नहीं चलाए हैं, सेवा किए हैं कि नहीं किए हैं। यानी पूर्ण रूपेण सेवा की है। लेकिन सीओ भजन राम थे उस समय, उसी अचानक बदली हो गया। तो बेचारे ईमानदार आदमी थे, चले गए। इसके बाद हमारा दबाव बनाकर, प्रशासनिक दबाव बनाकर, बड़े वरिष्ठ लोगों के द्वारा, नेताओं के द्वारा हमारी लोकप्रियता देखकर घबराए हुए हैं लोग घबराए हुए। हाँ, दबाने की कोशिश की जा रहा है। लेकिन औलिया बाबा के स्थान है। इसी से मतलब बाबा का कृपा जब तक रहेगा, कोई माई का बेटा नहीं पैदा लिया है कि प्रभात दुबे को दिखा दे। आप बाबा बैजनाथ,
जय बाबा हरिहर नाथ। जी बिल्कुल। और आपको अभी हम रूबरू करवाएंगे, यहाँ पे इनके जनता लोग भी हैं और इस पंचायत के उन लोगों से भी हम बात करते हैं और आपको उन लोगों से भी रूबरू करवाएंगे। आप अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम अरविंद मिश्रा हुआ जी। और इस बार चुनाव में काफ़ी धांधली हुआ है। जितने भी बूथ को जो मुखिया जी हमारे बता रहे हैं, बिल्कुल ये सही बात है और हम लोग इसके बिल्कुल खिलाफ है। ये चुनाव जो है इस बार बिल्कुल धांधली से जीता गया है, वरना जनता का समर्थन शुरू से इनके साथ रहा है। धांधली किस तरीके से किया गया वो अवगत करवाएंगे। बूथ पर वोट गिरा के छापामारी करके पोलिंग एजेंट के माध्यम से बूथ को कैप्चर करके अपना बहुमत गिरा लेना। अच्छा, ऐसा भी लोगों का कहना है, ऐसा भी कुछ लोगों का कहना आया है कि मृत व्यक्ति के नाम पे वोट गिराया गया। हाँ, बिल्कुल, ये बिल्कुल सही। इसमें कितनी परसेंट सच्चाई है? 100% बात सही है। 20% 100% जो है नया आधार कार्ड बना के और वोट गिराया। चलिए, यहाँ पे एक और गार्जियन है और इनसे इनका परिचय जानते हैं और इनसे हम बात करते हैं। अब चलिए सर, आप अपना परिचय देंगे। मेरा नाम हरिनाथ दुबे है। जी जी जी। इसी गांव बनौता मुकुंद का मैं रहने वाला हूँ जी। और काफ़ी दिनों से हम देख रहे हैं यहाँ पर 16 में भी 16 से जीते और 1400 वोट से जीते। अच्छा। और किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं हुई, जनता अपने मन से इनको वोट दिया। लेकिन इस बार इस तरह की परिस्थिति आ जाएगी समझ में नहीं आ रहा है। सारे बूथ पर जबरदस्ती लोग इस तरह का हरकंप मचा दिए कि हम लोग जाकर चुपचाप अस्थिर होगा और ये लोग सारे बूथ पर जाकर जबरदस्ती बूथ को छापना, मारपीट करना, दुनिया भर की इस तरह की परिस्थिति कर दिए लोग, जिससे कि वोट बिल्कुल माहौल खराब हो गया। और उसके बाद में वोट कहने का मतलब है कि कहीं न कहीं गड़बड़ी किया गया है ईवीएम में जा करके, जिसकी वजह से गड़बड़ी होने का चांस लग रहा है। जैसे मरे हुए ईवीएम में नहीं, मरे हुए लोगों से दिलवाया गया वोट, यानी कि मरे हुए लोग ऊपर चले गए लेकिन उनके नाम से वोट गिराया गया। चलिए, आप सर क्या कर? मैं यही कहना चाहूँगा। जी, मैं राजेंद्र सिंह बोलता। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल जी। 1 से लेकर लगभग 8 तक का न्यूज हमको मिला। जैसे मेरे ही बूथ को लिया जाए, 1 और 2 है। मॉर्निंग में पोलिंग एजेंट बैठाया गया, मुश्किलन 10 या 20 वोट गिरा होगा। और कहने का मतलब है यहाँ के डीएम से हम आग्रह करेंगे और निर्वाचन पदाधिकारी से आग्रह करेंगे कि इस बातों को देखते हुए रीचुनाव यहाँ पे करवाया जाए, दोबारा चुनाव करवाया जाए। नमस्कार।